हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें जो है हम लोग विद्युत चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में गैल्वेनोमीटर तक पढ़े थे। आज हम लोग प्रतिरोध से पढ़ रहे हैं। तो प्रतिरोध का संकेत क्या होता है? कैपिटल आर। ठीक है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? विद्युत धारा का विरोध करने वाला को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा का विरोध करने वाले को प्रतिरोध करते हैं। ठीक है। ओम का नियम से यदि सभी भौतिक अवस्था नियत हो तो परिपथ में भी समानुपाती आई होता है। ओम के नियम से यदि सभी भौतिक अवस्था नियत हो तो परिपथ में भी समानुपाती आई होता है, यानी V बराबर आई आर। ओम के नियम से V बराबर आई आर, जहाँ R एक नियतांक है और R को ही क्या बोलते हैं? चालक तार का प्रतिरोध। R को ही क्या बोलते हैं? चालक तार का प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है। चालक तारों में प्रतिरोध के कारण ही क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है। अब देखिए, एक होता है ओमीय परिपथ, एक होता है अनओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ जो ओम के नियम को मानने वाला है। ठीक है। ओमीय परिपथ जो ओम के नियम पे चलता है वो ओमीय परिपथ होता है, जो कि सभी चालक धातु ओमीय परिपथ पे काम करता है। अनओमीय परिपथ होता है जो ओम के नियम को नहीं मानता है, ओम के नियम पे जो काम नहीं करता है, जैसे अर्धचालक, डायोड, ट्रायोड। ये तीन चीज़ जो है ओम के नियम पे काम नहीं करता है। अर्धचालक, डायोड, ट्रायोड, ये ओम के नियम पे काम नहीं करता। इसको अनओमीय परिपथ बोलते हैं। ओमीय परिपथ बोलते हैं जो ओम के नियम पे काम करता है, जिसे सभी चालक धातु जो होते हैं ओमीय परिपथ होते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक। प्रतिरोध जो है किस किस कारण से जो है प्रभावित होता है? तो चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई अगर बढ़ा दी जाए, चालक तार अगर लंबा रहेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो चालक तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, और अगर चालक तार की लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रतिरोध जो है चालक तार की लंबाई पे निर्भर करता है। चालक तार अगर बहुत लंबा है तो प्रतिरोध भी उसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूसरा किस पे काम करता है, किस पे निर्भर करता है? तो चालक तार की मोटाई पर। चालक तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मोटाई जो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चालक तार की मोटाई, तो चालक तार की मोटाई जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना प्रतिरोध उसका कम होगा। ठीक है। तार जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, और यदि तार पतला है तो प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। तार ज़्यादा लंबा है, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तार ज़्यादा मोटा है, प्रतिरोध कम होगा। तो याद रखना है, चालक तार की मोटाई या क्षेत्रफल, चालक तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और मोटाई घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है। यानी R समानुपाती 1/A, R समानुपाती 1/A और R समानुपाती L, R समानुपाती L। तीसरा देखिए, तापमान पे निर्भर करता है। तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा और तापमान घटने से प्रतिरोध घट जाएगा। R समानुपाती T, R समानुपाती T। उसके बाद है चालक तार की प्रकृति। चालक तार कैसा है? अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होगा। ठीक है। जैसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात करें तो कौन होता है? चांदी। ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है। चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा, चांदी सबसे अच्छा चालक है। चांदी के बाद तांबा, फिर सोना। चांदी, तांबा, सोना। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, लोहा। ठीक है। इस तरह से जो है R समानुपाती L,
R समानुपाती 1/a, दोनों को जब मिलाइएगा तो R समानुपाती L/a, फॉर्मूला तैयार हो जाता है। R समानुपाती L/a, समानुपाती चिन्ह हटाइएगा तो रो पड़ता है, यानी R बराबर रो इंटू L/a, जहाँ रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। रो को जो बोलते हैं, जो P के जैसा होता है, रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता, और R को बोलते हैं प्रतिरोध। तो याद रखिएगा R बराबर रो इंटू L/a, R प्रतिरोध है और रो प्रतिरोधकता है। ठीक है, तो ये चार चीज़ों पे प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई, और दूसरा है चालक तार की मोटाई, तीसरा तापमान, और चौथा चालक तार की प्रकृति। ठीक है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक बताइए क्या होगा। तो प्रतिरोध का मात्रक तो ओम बताए थे, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोधकता लंबाई, क्षेत्रफल और तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, प्रतिरोधकता लंबाई, क्षेत्रफल और तापमान पर निर्भर नहीं करता, और वहीं प्रतिरोध जो है लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान पे निर्भर करता है। तो याद रखिएगा प्रतिरोधकता लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जबकि प्रतिरोधकता चालक तार की प्रकृति पे निर्भर करता है। याद रखिएगा प्रतिरोधकता केवल चालक तार की प्रकृति पे निर्भर करता है, चालक तार की प्रकृति पे निर्भर करता है, लंबाई, क्षेत्रफल और तापमान पे निर्भर नहीं करता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, चांदी होता है। सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। ठीक है, अब देखिए तो R बराबर प्रतिरोध, R बराबर रो इंटू L/a, यानी R L के समानुपाती है और क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि न्यूमेरिकल पूछा जाए कि लंबाई को दुगना कर दिया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगना। ठीक है, यदि क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यदि चालक तार को खींचकर, सुनिए ध्यान रखिएगा, केवल डायरेक्ट बोले कि चालक तार की लंबाई दुगना कर रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, दुगना ही होगा। लेकिन कहे चालक तार को खींचकर x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x² गुना हो जाएगा। चालक तार को खींचकर दुगना कर दिया जा रहा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा। जब भी खींचकर लंबा किया जाए तो स्क्वायर करके बताइएगा। ठीक है, जैसे यदि कि चालक तार को खींचकर 10 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 100 गुना। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध, जिस तरह प्रतिरोध का काम है विद्युत धारा का रोकना, प्रतिरोध का काम क्या है, विद्युत धारा को रोकना। प्रतिरोध का काम जो है विद्युत धारा को रोकना, और चालकत्व का काम क्या है, विद्युत धारा को प्रवाही करना। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह करना, तो यानी एक का रोकना और चालकत्व का विद्युत धारा का प्रवाह करना, मतलब प्रतिरोध चालकत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम, चालकत्व का ऐसा ही मात्रक हाँ ओम, OHM होता है। इसको उलट दीजिए MHO हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, प्रतिरोध का ओम और चालकत्व का महो, या फिर ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ओम का उल्टा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को ही बोलते हैं साइमन या सीमेन, साइमन या तो चालकत्व का मात्रक हो गया ओम इनवर्स या साइमन या फिर महो। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रतिरोधकता जो था, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होता है, चालकता। प्रतिरोधकता चालकता। ठीक है, याद रखिएगा। और उधर था प्रतिरोध चालकत्व, तो प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता। प्रतिरोधकता को ही बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध, और चालकता को ही बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। हाँ, प्रतिरोध ओम होता है, प्रतिरोधकता ओम मीटर। और चालकता का मात्रक बताइए क्या होगा, तो प्रतिरोधकता का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, चालकता का क्या हो जाएगा,
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर महो प्रति मीटर, महो प्रति मीटर, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध का संयोजन। तो प्रतिरोध का संयोजन जो होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन जो है, श्रेणी क्रम एक ही सिरा में जोड़ दिया जाता है प्रतिरोधों को, तो वो श्रेणी क्रम होता है। समांतर क्रम होता है जब ऊपर नीचे करके जोड़ा जाता है तो वो समांतर क्रम में होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में अगर समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं RS बराबर, ठीक है, RS मतलब सीरीज में RS निकालते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध। और वहीं समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध पैरेलल RP निकालते हैं, RP, तो वो क्या हो जाता है, हाँ 1 बटा करके 1 बटा R1 1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, हाँ 1 बाय RP बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस इस तरह होता है। ठीक है, अब देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्वेश्चन आता है, तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा क्या होता है, समान। श्रेणी क्रम सब एक छोर से जुटा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में धारा एक समान बहता है, धारा एक समान बहता है। ठीक है, और वहीं समांतर क्रम में ऊपर नीचे सब रहता है, तो धारा उसमें क्या होता है, विद्युत धारा अलग अलग रहता है, विद्युत धारा अलग अलग बहता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होता है, अलग अलग। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग, समांतर क्रम में विभवांतर समान, समांतर क्रम में विभवांतर समान। ठीक है, श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध को कहीं से भी हटा लेने पर धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में कहीं से एक प्रतिरोध हटा लीजिए तो वो क्या हो जाएगा, धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। ठीक है, परिपथ ही टूट जाएगा। वहीं समांतर क्रम जो है ऊपर नीचे रहता है, कहीं से एक प्रतिरोध को हटा लेने पर धारा का प्रवाह जारी रहेगा, धारा प्रवाह नहीं रुकता है। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जो निकलता है अन्य प्रतिरोध से अधिक होगा। RS जो निकालिएगा, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो अलग अलग प्रतिरोधों से क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। तो RS जो है समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में अलग अलग प्रतिरोधों से अधिक होता है, अर्थात RS का मान अधिकतम से भी अधिक होगा। समांतर क्रम में बात करें RP का मान, ये तो उलट के इसका मान आता है, तो अलग अलग प्रतिरोधों से क्या होता है, कम होता है समांतर क्रम में, यानी RP का मान न्यूनतम से भी न्यूनतम होता है। ठीक है, उसके बाद है धारिता। क्या है, धारिता। तो धारिता किसे कहते हैं, कैपेसिटी। धारिता किसे कहते हैं, धारिता जो होता है कैपेसिटी होता है। ठीक है, संधारित होता है कैपेसिटर। तो धारिता मतलब कैपेसिटी। तो आवेश की धारण करने की क्षमता को धारिता बोलते हैं, आवेश की धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, और धारिता को C से इंडिकेट करते हैं, धारिता को C से। ठीक है, तो आवेश की धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, या फिर इसका डिफिनेशन है, चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को धारिता कहते हैं। ठीक है, तो आवेश की धारण करने की क्षमता को धारिता कहेंगे, यानी C बराबर Q बाय V, C बराबर Q बाय V, जहाँ Q आवेश है, V विभवांतर है। ठीक है, तो धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट या फिर फैराडे, कूलम प्रति वोल्ट या फिर फैराडे। ठीक है, धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराडे होता है या फिर कूलम प्रति वोल्ट। धारिता का देखिए व्यवहारिक या दैनिक मात्रक जो होता है माइक्रो फैराडे होता है, म्यू एफ। ठीक है, व्यवहारिक मात्रक धारिता क्या होता है, माइक्रो फैराडे। 1 माइक्रो फैराडे बराबर कितना फैराडे होता है, तो 10⁻⁻6 फैराडे। 1 माइक्रो फैराडे बराबर 10⁻⁻6 फैराडे। या फिर कूलम में बताइए 1 फैराडे बराबर कितना होता है, होता है 96,500 कूलम। हाँ, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। धारिता कैसी राशि है, अदिश राशि। धारिता अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, कैपेसिटर, संधारित्र। ठीक है, कैपेसिटर तो आवेश को धारण करने वाला,
आवेश को धारण करने वाला या आवेश को जमा करके रखने वाला युक्ति को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। हाँ, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है। और धारिता जो था आवेश की धारण करने की क्षमता, आवेश की धारण करने की क्षमता धारिता होता है। और संधारित जो हो गया आवेश को जमा करके रखने वाले युक्ति को संधारित कहेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक है। यह AC DC दोनों पे काम करता है। कैपेसिटर जो है AC DC दोनों पे काम करता है। संधारित एक ऐसा युक्ति है जिसके क्षेत्रफल और आयतन में बिना परिवर्तन किए धारिता की मात्रा को बढ़ा देता है। क्या करता है? बढ़ा देता है। अब देखिए, जिस तरह प्रतिरोध का संयोजन होता है उसी तरह संधारित का भी संयोजन होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है। तो देखिए, श्रेणी क्रम वही होता है जो एक एक छोर से बंधा होता है, वो श्रेणी क्रम है। और ऊपर नीचे करके जुड़ा है तो वो समांतर क्रम है। ठीक है। देखिए, सूत्र बिल्कुल उलट जाता है उसका। श्रेणी क्रम में उसमें R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। वहीं श्रेणी क्रम संधारित की बात करें तो यहाँ 1/C होगा, 1/C, S बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये श्रेणी क्रम है। ठीक है। समांतर क्रम में बात करें तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा? समतुल धारिता। समांतर क्रम में संधारित का होगा CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो याद रखिएगा, जस्ट उसका उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है। तो श्रेणी क्रम देखिए, श्रेणी क्रम समांतर क्रम संधारित का बता रहे हैं। तो श्रेणी क्रम जो होता है, श्रेणी क्रम में समतुल धारिता अन्य धारिता से क्या होता है? कम होगा। श्रेणी क्रम में समतुल धारिता अन्य से कम होगा। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होगा। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होगा। अब विभवांतर अलग होगा, विभवांतर अलग होगा। ठीक है। वहीं समांतर क्रम में बात करें तो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा अन्य से क्या होगा? अधिक होगा। और विद्युत धारा इसमें क्या होगा? अलग अलग। समांतर क्रम में विद्युत धारा अलग अलग और विभवांतर समान होगा। ठीक है। श्रेणी क्रम संधारित में इसमें एक संधारित को कहीं से भी हटा लेने पर धारा बंद हो जाएगा। और वहीं समांतर क्रम में एक संधारित को कहीं से भी हटा लेने से धारा प्रवाह बना रहेगा, धारा प्रवाह बना रहेगा। ठीक है। संधारित का सूत्र होता है समांतर प्लेट की धारिता C बराबर एप्सिलॉन A/D, एप्सिलॉन A/D। ठीक है। जहाँ पे A जो है संधारित के सतह का क्षेत्रफल है और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और एप्सिलॉन नॉट जो है दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम है, दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम है। ठीक है। यानी दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, जितना बड़ा दोनों प्लेट रहेगा उतना ही ज़्यादा धारिता उसका बढ़ता है। और वहीं दूरी D जो है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, जितना दूरी बढ़ाइएगा वहाँ पे धारिता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए विद्युत चैप्टर जो इतना ही रहता है और ये समाप्त हो रहा है। अगले दिन हम लोग विद्युत शक्ति से शुरू करेंगे। ठीक है, पावर से। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं।